नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल सीजी खिलेश्वरी में। तो संगवारी हो, आज 30 नवंबर और अमर शहीद श्री राजीव दीक्षित जी के जन्म दिवस और पुण्यतिथि स्वदेशी संकल्प के साथ मनाए जाते और हवन करके मनाए जाते। संगवारी हो तो देख सकत हो, ये तरफ हवन चालू होते हुए, तो बने रहो हमारे वीडियो में। आप मन ला दिखाते संगवारी हो, हवन करके जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाए जाते होला। भर्गो अस्याधि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण। तो संगवारी हो, आप मन देख सकत हो, ए तरफ वैदिक हवन के कार्यक्रम चालू हुआ थे। और संगवारी हो, ए हरे राजीव दीक्षित जी। तो संगवारी हो, स्वदेशी संकल्प के साथ जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाया जाते आज 30 नवंबर को। संगवारी हो बनाए और स्वस्थ बनाए, इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ राइट सेलेक्ट मंत्र उच्चारण के साथ आइए अनुस्मरण करेंगे। ओम नाग में आयुता प्राण की पुष्टि, आंखों में नेत्र ज्योति के लिए, में सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए, भुजाओं में यश और बल बढ़ाने के लिए, पैरों में शक्ति और गति के लिए, अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। सब कोई किताब ले ले और 13 प्रश्न और पेज क्रमांक पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवा यजनि पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे। हाथ जोड़ने सर। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते यद्धुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत। आज जिस निमित्त यह यज्ञ हो रहा है उसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए हाथ जोड़ करके विनती किया इस कार्य में आप लोग मेरा सहयोग दीजिए। ये यजमान ने किया, आप लोगों ने सहयोग देने का वादा किया। यजमानस्य सीदता, यजमान अब बैठ जाए। अथ समिधादानम, एक एक समिधा ले ले। मंत्र पाठ के बाद स्वाहा कहते अग्नि में छोड़ देंगे। स्वाहा जरूर बोलेंगे। स्वाहा बोलने से अंदर की विकार बाहर निकल जाती है। स्वाहा बोलने से जबरदस्त प्राणायाम होती है। दोबारा जब हम श्वास लेते हैं अग्नि के माध्यम से छन करके वायु हमारे अंदर आती है। इस प्रकार से जबरदस्त प्राणायाम होता है। स्वाहा का अर्थ लीजिए, देवानी संस्कृत भाषा में बोल करके अग्नि देवता को खिलाएं। कि बिना बोले खिलाए वो तो नहीं खाएगा। घर मेहमान आते हैं बोलना पड़ता है, भाई साहब बैठिए, ये खाइए, वो खाइए, लड्डू खाइए, सब्जी बड़ा खाइए। तो इस प्रकार से स्वाहा प्रेम से बोल करके अग्नि देवताओं को खिलाए। अग्नि वै देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जो भी स्वाहाकार पूर्वक समर्पण पूर्वक अग्नि देवता को देते हो सभी देवताओं को भाग पहुंचा देता है। इसलिए अग्नि को दूत कहते हैं। अग्नि दूत का कार्य करता है, खुद नहीं खाता, सबको खिलाता है। ये बड़ी सबसे बड़ी परोपकार का कार्य अग्नि देवता से आपको सीखना है। यज्ञ सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है, इससे हमको परोपकारी कार्य सीखना है। चलिए। ओम अयंत ईर्मयात्मा जाता भेदस्ते निध्वस्तवर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्धेन समेधय स्वाहा इदम अग्रे जातवीर्षे इदं नमः। 2-3 लोगों ने स्वाहा बोला, बाकी सब जबान खोला ही नहीं। अभी तो पोहा खाएं आप लोग, किस बात की कमजोरी है? सबको जोर से स्वाहा बोलना है।
दूसरी संख्या ले लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यताघृतिर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याज्जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। अभी बोलने का प्रयास तो सभी ने किया है मगर उतना अच्छा नहीं बोला जैसा मैं चाहता हूँ। जोर से बोलना है स्वाहा अर्थात लीजिए, हाँ ऐसा बोलना है। तीसरे संख्या ले ले। ओम तन्त्वास्तमिद्भिरंगिरोभृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठयो स्वाहा। इदं अग्ने अंगिरसे इदं नमः। आपने स्वाहा कहा, स्वाहा मतलब लीजिए, आपने दिया। उसके बाद मैंने कहा इदं नमः, आपने स्वाहा करके अग्नि को दिया। मैंने कहा इदं नमः, यह मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? अग्नि के लिए है। अग्नि भी कहता है इदं नमः, यह मेरे लिए नहीं है, सूर्य के लिए है। आप आहुति देते, उसका प्रभाव सूर्य तक के जाता है। सूर्य भगवान भी कहता है इदं नमः, मेरे लिए नहीं है। वायु देवता को देता है, वायु देवता बाहर कर ले जाते हैं अपने साथ और कहता है इदं नमः मेरे लिए नहीं है। ये बादलों को दे देता है और बादल भी कहता है इदं नमः मेरे लिए नहीं है, ये पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी को देता है। और पृथ्वी हमारी माँ है, इदं नमः कहती है और हमको अन्न और औषधि दे देती है। और इस अन्न औषधि को लेकर के हम फिर हवन करते बैठते हैं और फिर स्वाहा आप बोलते हो और फिर हम इदं नमः कहते हैं मेरे लिए नहीं। त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है। दूसरी ओर एक और भावनाएं चलती है। कभी किसी से कुछ भी कहला लेते हैं। आप लोग जाते हैं हरिद्वार, इलाहाबाद आदि जाते हैं, गंगा में नहाते स्नान करते हैं और ये सोचते हैं हमारे पाप कट गए, हमारे पाप छूट गए। चलो कभी पूछता है क्या वास्तव में इसके पाप कट गए, छूट गए? गंगा में पूछते हैं, हे गंगा मैया बताओ, लोग आपके ऊपर डुबकी लगाए, क्या उसके पाप कट गए, छूट गए? गंगा मैया कहती है मैं अपने पास कहाँ रखती हूँ? इदं नमः भावना यहाँ भी चल रही है। समुद्र मेरा आश्रय स्थान है, मैं उसको दे देती हूँ। समुद्र से पूछिए, समुद्र पूछते हैं हे समुद्र देवता बताओ गंगा मैया जो लोगों पाप बहा कर लाई थी आप कहाँ रखते हो? तो गंगा समुद्र कहता है मैं अपने पास कहाँ रखता हूँ? ये सूर्य भगवान अपने किरणों से सूख लेते, खींच लेते, ऊपर उठा लेते हैं। उनको पूछिए, सूर्य भगवान से पूछते हैं हे सूर्य देवता बताओ गंगा मैया जो लोगों पाप बहा कर लाई थी समुद्र से आपने किरणों माध्यम से आपने उठाया था, आप कहाँ रखते हो? मैंने कहा अपने पास कहाँ रखता हूँ? ये हवाएं ले जाती है, हवा से पूछो। हवाओं से पूछते हैं हे वायु देवता बताइए लोगों के पाप जो गंगा मैया लाई थी समुद्र के दिया, समुद्र से उठाया था, सूर्य ने आपको दिया था, आप कहाँ रखते हो? उधर से बादल ले लेते हैं, बादल से पूछो। बादल भी कहते हैं इदं नमः मैं अपने पास कहाँ रखता हूँ? जिसका जिसका जैसा जैसा पाप होता है उसके ऊपर बरसा देता हूँ। ये पाप हमारे पर पूरा बरस के आगे, पाप कभी माफ नहीं होते, पाप कभी क्षमा नहीं होते। ईश्वर खुदामतखोर नहीं है, ईश्वर रिश्वतखोर नहीं है, किसी के पाप क्षमा नहीं होते। हाँ एक बार गलती हो गई तो हो गई, कान पकड़ो और सच्चे मन से तौबा करो कि एक बार गलती हो गई दोबारा गलती नहीं होगी तो पाप से बच जाओगे, पाप के फल से बच जाओगे। मगर एक बार जो पाप हो गई है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। 10 साल में भुगतोगे, 10 साल में रिजल्ट आ जाता है, नहीं आया तो 20 साल में रिजल्ट आती है, 30 साल में आती है, 40 साल में आती है, मगर आती जरूर है, फल भोगना ही पड़ता है। नहीं आया तो उस फल को भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मगर माफ नहीं होगा, कभी माफ नहीं होगा, पाप कटेगा नहीं। आवश्यक भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम, जो भी हमसे शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं उसका शुभ अशुभ फल भोगना ही पड़ता है। इसमें 1% कटौती संभव नहीं है। चलिए अग्नि के अंदर विशेष गुण से जो पदार्थ जाता है पूर्णतः जलाकर भस्म नहीं करता, नष्ट नहीं करता। इस गुण को देखना है कि नहीं, गुण को तो एक मिर्ची ले आओ और अग्नि डाल दो, देख लो, सबको खास के बाहर भगा देगा। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अग्नि अंदर ऐसे गुण। वेद से इदं नमः ओम अयंतयिध्वयात्मा जाता वेदस्ते निध्वस्वर्धस्व चेद्वर्धयो चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। इदं अग्नि जात वेदसे इदं नमः ओम अयंतयिध्वयात्मा जात वेदस्ते निध्वस्वर्धस्व चेद्वर्धयो चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। इदं अग्नि जात वेदसे इदं नमः
ओम अयंतात्मा जातभीतस्ते निध्वस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे। वारी हो देख सकत हो आप मन ह अभी वैदिक हवन होवत हेवय। ओम पावकान सरस्वती वादे फिर वाजनी धिया प्रो जायो तो स्वाहा। जन्म दिवस की आहुतियां मेरा किताब। तो संगवारी हो यहाँ पे सम्मान समारोह चलत हेवय देख सकत हो आप मन ह। हमारा श्री नरेश यादव जी से अनुरोध करूंगा। नरेश यादव जी पंच आइए। नरेश यादव जी को सम्मान करना है। संजू मिश्रा मानस है। सरगुजा अर्थात अंबिकापुर संजू बलरामपुर से आए हुए हैं। संजू मिश्रा बहुत बढ़िया। संजू मिश्रा संजू मिश्रा जी धन्य जी का सम्मान करेंगे। श्रीफल एक अंग वस्त्र दे करके और एक बुक दे करके उनका जय जय श्री राम जय किसान मातरम। आप इतने वर्षों से करा रहे हैं एक श्रीफल दें और ये जो हाँ मिंटू चक्रवर्ती जी ये हमारे अकाउंटेंट रहेंगे। सीए की प्रैक्टिस करते इस जगह के है ना। दादा को खाते लिखने वो बड़ी समस्या आती है। नहीं श्रीफल दादा खड़े हो। आपका हेमंत जी हो गया। हेमंत साहु जी है नहीं। एक श्रीफल गमछा दे साहब। एक श्रीफल हाँ। तो जिनका सम्मान हुआ है पांच जो चारों लोग आ जाए सामने एक साथ और ये लोग इस समिति को संचालित विधिवत रूप से करेंगे। माना की समिति जो है हेमंत जी आए कहाँ जा रहे पीछे ये आओ आगे आ जाओ। हेमंत जी ये पांचों सहयोगी दादा को हरदम सहयोग करते रहते हैं। कई वर्षों से इनको देखता हूँ। जोरदार कर्तन ध्वनि से इनका स्वागत करें अभिनंदन करें। दादा का कि नहीं किया क्या शीशे दादा का हो गया बस यही आयोजन तो यही है। अब बाकी लोग सब आए। तो संगवारी हो आज ये कार्यक्रम वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अच्छा से अमर से की श्री योगीराज श्री कृष्णचंद्र की देवदयानंद बनाए की हमें कुंवरभुजानंद की भारत तो आज माता की की वीडियो आपको अच्छा लगे तो भारत ही तो माता लाइक की कमेंट शेयर करो संगवारी और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो गंगा संगवारी। मैया की जय जोहार, गौ जय माता की छत्तीसगढ़। वेद माता की धरती माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की देश पर बलिदान होने वाले वीर जवानों की आज के आनंद की वैदिक मंगल ध्वनि। ओम